हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 के लिए, और पेपर 1 के बाद हम अपने पेपर 2 को लेकर के चलेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमारा पेपर 1 कौन सा यूनिट चल रहा है? यूनिट नंबर 4 चल रहा है, जिसका नाम है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हम कौन सा टॉपिक को कवर कर रहे हैं? तो यहाँ पर हम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हमने डिस्कस किया था कौन से टाइप के बारे में? कल हमने डिस्कस किया था वर्बल टाइप के बारे में, ठीक है? वर्बल कम्युनिकेशन, वो कौन से बेस्ड, किस चीज को बेस्ड मानकर किया जाता है? तो वो बेस्ड ऑन चैनल था, ठीक है? चलिए, देखते काफी सारे लोग हो, लेकिन लाइक बहुत कम लोग करते हो। अगर आप एक लाइक बटन दबा दोगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं आप लोगों के लिए जितनी मेहनत करती हूँ, ठीक है? कोई भी नॉलेज अगर आपको मिल रही है ना, और वो भी फ्री में, और वो भी इतने बेटर तरीके से, तो मेरी जो मेहनत है उसके लिए आप एक लाइक तो कर ही सकते हो। चलिए, यूनिट 4 हमारा चल रहा है, जिसका नाम है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में हमारा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चल रहा है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें हम बेस्ड ऑन चैनल को कर रहे हैं, बेस्ड ऑन चैनल, ठीक है? कल के क्लास में हमने कवर कर लिया था वर्बल कम्युनिकेशन को। वर्बल कम्युनिकेशन हमारा कवर हो चुका था, और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जैसा कि वर्बल कम्युनिकेशन में मैंने आपको बताया था कि आप बोल करके, या तो ओरली या फिर रिटन, इस तरीके से जब आप अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाते हो, तो उसे हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है? सिमिलरली आप इसके जस्ट अपोजिट कर दीजिए। जब आप बिना बोले अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाएंगे, तो उसे हम कहेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है? उसे हम क्या कहेंगे? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब आप सोचोगे कि बिना बोले अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाई जाए? तो बिल्कुल इजी है। सबसे पहले बात करें अगर इसके डेफिनेशन की, तो यहां पर वर्डलेस मैसेज होता है, वर्डलेस मैसेज, ठीक है? नो लैंग्वेज, ठीक है? वर्डलेस मैसेज होता है ये। नो लैंग्वेज, किसी तरह का लैंग्वेज यूज नहीं हो रहा है। वैसे तो इसमें एक लैंग्वेज यूज होता है, लेकिन तो चलिए, अगर एक लैंग्वेज यूज होता है तो नो लैंग्वेज हम यहाँ पर नहीं करते हैं। आप इसको मान लीजिए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका क्या है? ये आपका वर्डलेस मैसेज है। मतलब ये एक ऐसा मैसेज है जिसमें कोई भी वर्ड नहीं होता। अब आप सोचोगे ऐसा क्या है? कैसे हम अपनी बात को एक्सप्रेस करेंगे? कैसे हम दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाएंगे? किस तरह से हम कम्युनिकेशन करेंगे? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, इसके होने के दो तीन
पॉइंट्स हैं जिसके हेल्प से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका पोस्चर, गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, फिजिकल अपीयरेंस, ये 4 एलिमेंट्स है, ये 4 ऐसे पॉइंट्स है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पोस्चर। जैसे कि मैं आप हमारे बीच तो वर्बल कम्युनिकेशन है, क्योंकि हमारे बीच नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है उन लोगों के लिए जिनको हियरिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उनके साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इस ऑडियो विजुअल माध्यम से हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, पोस्चर। सपोज मेरे सामने एक पर्सन खड़े हैं, ठीक है, मेरे सामने एक पर्सन खड़े या फिर मेरा कोई स्टूडेंट यहाँ पर खड़ा है और मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, तो मेरा जो पोस्चर है और उनका जो पोस्चर है, उसे देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि ये फॉर्मल पोस्चर है। यानी कि अब घर पे क्या है, हम कैसे भी बैठे हैं, कैसे भी खा रहे हैं, मतलब हमारा कोई फिक्स पोस्चर नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब हम अपने ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, अपने वर्क पे जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक पोस्चर होता है, ठीक है, जिसको देखकर आपको किसी को भी ये पता चल जाता है कि या यहाँ पर फॉर्मल तरीके से ही प्रेजेंट होना है, ठीक है। तो पोस्चर क्या है, वो आपका एक मैसेज दे रहा है, आप देख करके ही समझ जा रहे हो। जैसे कि आप देखते हो ना, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, मेल का फीमेल का जो ड्रेसिंग सेंस है, आप देख करके समझ जाते हो कि हाँ, ये किस पोजीशन पे हो सकती है। पुलिस की जो वर्दी है, आप उनको देख के ही समझ जाते हो। क्या आप दोनों के बीच बातें हुई? नहीं हुई, पर जब आपने उनको देखा तो आपके माइंड में एक मैसेज आया कि वो कौन है। तो इसी तरह से जब आप किसी के पोस्चर को देखते हो, किसी के बॉडी लैंग्वेज को देखते हो, किसी के गेस्चर को देखते हो, पोस्चर मतलब होता है अपीयरेंस और गेस्चर का मतलब होता है हैंड मूवमेंट, ठीक है। सपोज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाने के दौरान ये जो हैंड मूवमेंट हो रहा है, इसे हम कहते हैं गेस्चर, ठीक है। तो गेस्चर देख के भी बहुत हद तक हमें मैसेज मिलता है, फिजिकल अपीयरेंस किसी का कैसा है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर, इन सभी चीजों को ध्यान में देते हुए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक मैसेज पहुंचता है और सिमिलरली उसी तरह से हम रिप्लाई भी उसी गेस्चर में, उसी पोस्चर में, उसी बॉडी लैंग्वेज में देते हैं। और इस तरह से यहाँ पर कोई भी वर्ड नहीं होता है, ये वर्डलेस होता है और दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, इसलिए इसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। सपोज एक बच्चा है, वो बोल नहीं पाता, उसे पानी पीना है, वो मुझे क्या बोलेगा, ठीक है, मैं समझ गई कि वो मुझे कह रहा है मुझे पानी पीना है, मैं जा सकता हूँ। मैंने क्या कहा, मैंने भी कुछ बोला नहीं और कहा तुम जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हमारे बीच क्या हुई, मैंने कुछ बोला नहीं, उसने भी कुछ बोला नहीं, पर हम दोनों के बीच बातें हो गई। कैसी बातें हो गई, वर्डलेस बातें हो गई। किस तरह से बातें हो गई, गेस्चर से बातें हो गई, फिजिकल अपीयरेंस से बातें हो गई, बॉडी लैंग्वेज से बातें हो गई, ठीक है। तो इस तरह के कम्युनिकेशन को हम क्या कहेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ एलिमेंट्स को देखते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्या एलिमेंट्स हैं।
एलिमेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्या क्या एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो अपीयरेंस। दूसरे की अगर हम बात करें तो बॉडी लैंग्वेज। तीसरे की अगर हम बात करें तो साउंड। अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब होता है कि आप वहां पर मौजूद होने चाहिए। मान लीजिए दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन होना है, ठीक है, उनके बीच और मेरे बीच कम्युनिकेशन होना है, तो हम दोनों को वहां पर अपीयर होना होगा। अगर हम दोनों में से कोई एक भी नहीं है तो हमारे बीच कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि वो मुझ तक अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे। वो लिख नहीं सकते, क्योंकि लिखेंगे तो फिर वो वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। फोन नहीं कर सकते, फोन करेंगे तो उनका एक्सप्रेशन मुझे दिखेगा नहीं। वो बोलेंगे तो ओरल कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करने के लिए फिजिकल अपीयरेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये पहला आपका एलिमेंट्स हो गया। दूसरे की अगर हम बात करें बॉडी लैंग्वेज, सपोज उसे कुछ कहना है लेकिन वो स्टिल खड़ा है स्ट्रेट। ठीक है, वो कोशिश कर रहा है कि मुझे उसकी बात समझ आए, पर मुझे उसकी बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि ना गेस्चर है ना पोस्चर है, मुझे उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही है। ठीक है, तो यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज भी एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, एक सेकंड, क्या हो गया। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज भी आपको समझ आ गया। बात करते हैं थर्ड की, साउंड। अब आप सोचोगे कि इसमें साउंड कैसे आ गया। साउंड का मतलब है, सपोज मेरा एक स्टूडेंट है जो कि क्लास में बहुत ज्यादा शोर कर रहा है, बहुत ज्यादा शोर। मैंने उसको क्या कहा, मैंने कोई लैंग्वेज यूज नहीं किया, मैंने उससे बातें नहीं की, मैंने कोई वर्ड नहीं बोला, लेकिन मैंने सिर्फ ऐसे करके बोला तो उसे समझ आ गया कि उसे स्टिल शांत हो जाना है। ठीक है, तो साउंड जो है, साउंड का जो वॉइस है, पिच है, ठीक है, वॉइस है, पिच है, नॉइज है, टोन है, तो ये सारी चीजें भी जो है वो एलिमेंट है किसका, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। तो इन तीनों तीनों चीजों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कब, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन जो होती है, स्पेशल स्कूल्स जो होते हैं जिसमें किसी को दिखाई नहीं देता है, किसी को सुनाई नहीं देता है, कोई बोल नहीं पाता है, तो उन सारे स्कूल में इन इनका बहुत ही ज्यादा मेजर रोल होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। ठीक है, हमारे जैसे आपके जैसे बच्चों के लिए तो वर्बल कम्युनिकेशन ही होता है, लेकिन स्पेशल बच्चों के लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये आपका एलिमेंट्स हो गया। चलिए बात करते हैं कैटेगरीज की। आप इसे नोट कर लीजिए। नोट करने के नोट कर लीजिएगा तो आप लोग के पास एक नोट्स हो जाएगा। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। मैं वर्बल को हटा देती हूँ क्योंकि वर्बल हमारा हो चुका है, मैंने बस समझाने के लिए आज यहाँ पे लिखा था। ठीक है, हम नॉन वर्बल पढ़ रहे हैं, ये भी हो गया होगा आपका। उस अगर उधर का नहीं हुआ है तो आप उधर का नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप बाद में नोट कर सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैटेगरीज की।
ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की क्या क्या कैटेगरीज होती है उनके बारे में अब हम बात करते हैं। सबसे पहले देखें तो इसकी दो कैटेगरी होती है, एक स्टैटिक और दूसरा होता है डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, फिक्स। और डायनेमिक का मतलब होता है फ्लैक्सिबल, चेंज भी वैसे लिख सकते हैं लेकिन फ्लैक्सिबल ज्यादा अच्छा है। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कौन कौन से कैटेगरीज है, तो इनके दो कैटेगरीज है, एक आपका हो जाएगा स्टैटिक यानी कि फिक्स्ड कैटेगरी और दूसरा आपका हो जाएगा डायनेमिक यानी कि फ्लैक्सिबल कैटेगरी। अब स्टैटिक यानी कि फिक्स कैटेगरी में क्या क्या आते हैं, चलिए तो इस साइड का मैं रफ कर देती हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें स्टैटिक की यानी कि फिक्स की, अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पे डिस्टेंस, दूसरे नंबर पे ओरिएंटेशन, तीसरे नंबर पे पोस्चर और अगर हम बात करें चौथा नंबर भी लिख ही देती हूँ, चौथे नंबर पे आपका हो जाएगा फिजिकल अपीयरेंस। अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की, ठीक है, स्टैटिक यानी कि हम फिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की, दो लोगों के बीच में क्या डिस्टेंस है आपको ये देख करके भी माइंड में मैसेज पहुंचती है। जैसे एक बॉस है जो अपने ऑफिस में आराम से बैठा है, उसने अपने ऑफिस में एक वर्कर को बुलाया जो कि फाइल को इधर उधर करता है, जस्ट लाइक प्यून आप उसे बोल सकते हो। ठीक है, वो अंदर आता है, अब वो क्या करेगा, वो भी आराम से बॉस के पास बैठ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो कल ही उसकी नौकरी गई। ठीक है, तो डिस्टेंस से पता चल रहा है कि बॉस कहाँ पे बैठेंगे आराम से चेयर पे, और जो उसका जो वर्कर है यानी कि जो प्यून है वो कहाँ पे बैठेगा, वो नहीं बैठेगा, इनफैक्ट वो बॉस के सामने खड़े रहेगा। जब तक वो बैठा है तब तक वो खड़े रहेगा और बॉस खड़े भी हो जाएंगे फिर भी वो खड़े ही रहेगा। उसके लिए बैठने का जो प्लेस होगा वो अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस से क्या पता चल रहा है कि दो लोगों के बीच का जो ओहदा है, दो लोगों के बीच का जो डिफरेंसेस है वो क्या है। तो आपको डिस्टेंस समझ आ गया, मतलब अगर ये है और ये है तो इन दोनों को देख करके, इनका सिटिंग पोजीशन, इनका स्टैंडिंग पोजीशन, इन दोनों को देख करके आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों में क्या ओहदा है, क्या डिस्टेंसेस है। बात करते हैं ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन में दो तीन वर्ड्स आते हैं जैसे कि साइड साइड, साइड टू साइड, साइड साइड, फेस टू फेस, फेस फेस, बैक बैक। ओरिएंटेशन साइड साइड, सपोज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और यहाँ पर एक और लोग खड़े हैं। ठीक है, तो इस तरह जो लोग खड़े हैं उनको देख कर के आप एज्यूम लगा सकते हो कि मैं टीचर हूँ और मेरे बगल में जो खड़े होंगे वो भी टीचर होंगे। ठीक है, ऐसा हमारे माइंड को मैसेज जा रहा है। कोई स्टूडेंट है उनके बगल में जो खड़े हैं, मतलब साथ साथ जो लोग हैं, यानी कि साइड साइड जो लोग हैं वो कलीग हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, एक लेवल वाले लोग हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम फेस फेस की बात करें यानी कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और यहाँ पर कोई लोग खड़ा है, हम दोनों के बीच बातें हो रही है, तो वो कलीग भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है। ठीक है,
स्टूडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर हम बैक बैक की बात करें यानी कि मेरे पीछे जो खड़े हैं, या तो वो मेरे से जूनियर होंगे या फिर मेरे से छोटे होंगे, बड़े की उम्मीद थोड़ा कम होती है, ठीक है? मतलब ये जो होता है ये आपका फिक्स नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप इसे फिक्स मान लोगे, ये फिक्स नहीं होता। आपको एक अंदाज़ा लगाना होता है। क्योंकि वैसे भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो फिक्स नहीं होता, उसमें आपको अंदाजा लगाना पड़ता है कि इससे माइंड को क्या मैसेजेस जा रहे हैं। कभी कभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में गलत मैसेजेस भी चल जाते हैं, अगला को बोलना कुछ और होता है और आप समझ कुछ और जाते हो, ठीक है? तो ये सब जगह पे आपको अंदाजा लगाना होता है कि साइड साइड में इसका क्या मीनिंग हो रहा है, कि उनके सिमिलर में कौन है, फेस फेस में क्या मतलब हो सकता है, आपको देख करके भी एज्यूम करना होता है। बैक बैक में भी सेम वही चीज है। पोस्चर की अगर हम बात करें तो आप दो लोगों का जो पोस्चर है उसको देख करके भी आप समझ सकते हो कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है? बात करते हैं फिजिकल एक्सपीरियंस की, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जब तक आप वहां पर मौजूद नहीं होंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होना तो पॉसिबल ही नहीं है। बात करते हैं अब हम दूसरे कैटेगरी यानी कि डायनेमिक की, ठीक है? डायनेमिक में तीन चीजें आती हैं: आई कांटेक्ट, गेस्चर, प्रेजेंटेशन। देखिए, स्टैटिक मतलब डिस्टेंस, ये सब चीजें जो होती है ना, ये फिक्स होती है। अगर आपने सही सही अंदाजा लगा लिया, फिक्स मतलब जैसे कि मैं आपको एक ये समझाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉस चेयर पे बैठेगा और प्यून उनके सामने नहीं बैठ सकता, उसके बैठने के लिए अलग जगह होगी, ठीक है? पर ऐसा नहीं कि ये चेंज हो जाएगा, कभी प्यून बैठेगा और बॉस खड़े हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। यानी कि स्टैटिक में क्या है कि ये सारी चीजें फिक्स होती हैं, लेकिन डायनेमिक में ऐसा नहीं है। आई कांटेक्ट, सपोज मैंने किसी को आंख दिखाया, ठीक है? हो सकता है मुझे कभी उस पर प्यार आ जाए, मैं उसको आंख ना दिखाऊं। मैंने किसी को बोल बोल के समझाया, हो सकता है मैं किसी को मार के भी समझाऊं, ठीक है? तो यानी कि ये सारी चीजें जो है वो फिक्स नहीं है, और जो फिक्स नहीं होता उसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल, ठीक है? तो आपको समझ आ गया होगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मैंने आपको और क्या बताया था, एलिमेंट्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कैटेगरीज क्या क्या होती है। दो कैटेगरीज के बारे में हमने पढ़ा, स्टैटिक, डायनेमिक, और मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में सारी चीजों को बताया। तो आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। यहाँ पर हमारा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो खत्म होता है, और आने वाले क्लास में हम कुछ और चीजों के बारे में जानेंगे। कुछ और क्लासेस हैं जिसमें फिर हमारा कम्युनिकेशन वाला यूनिट जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? मैं एक एक टॉपिक आपको डिटेल में बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हम बहुत एकदम हड़बड़ में पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आराम आराम से पढ़ रहे हैं, एक एक चीज को समझ के पढ़ रहे हैं, ठीक है? और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी क्लास समझ आ रही होगी। तो एक शेयर तो बनता है, एक लाइक बनता है, बेल आइकन दबाइएगा जिससे मेरे चैनल पर आए सभी तरह के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल पाए। थैंक यू सो मच।